और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एक शख्स को इशारा मिलता है और वो दिन दहाड़े सड़क पर गाड़ी चढ़ाकर बाप बेटे का बेरहमी से कत्ल कर देता है। प्रॉपर्टी विवाद में सड़क पर रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात होगी। आज के क्रिमिनल्स में बेनकाब होगा वो ड्रामेबाज हत्यारा भी, जिसने भाई का बीमा करवाया फिर उसे मार डाला। 36 दिन बाद कैसे खुला किचन गार्डन में दफन बीवी की लाश का राज। हत्यारे पति की बीवी एक खोज की और तलाश भी दिखाएंगे और होगा कार पर खून के निशान, कत्ल का खुला राज। सिंगरौली में जो हैवानियत हुई वो आपकी भी रोंगटे खड़े कर देगी। सरे राह सरेआम दिन दहाड़े कार चढ़ाकर बाप बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जो एफआईआर दर्ज कराने थाने जा रहे थे, हत्यारों का जब आप नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद में सड़क पर हुआ रिश्तों का कत्ल, देखें आप भी। डंडा लिया था, लड़का बोलेरो लेके आया तो तुरंत गाड़ी वो चाचा और बेटा को खाने पे जाते चढ़ा दिया उन लोग के ऊपर गाड़ी। फिर गाड़ी वहां तक गई, गाड़ी ब्रेक करके लाया, फिर दोबारा रौनता हुआ गया। पता ने बोला कि चढ़ा दो, मार दो करके, तो उसने जाके बोलेरो से टक्कर मारी। चश्मदीद जो साक्षी थे उन्होंने देखा घटना इस तरह से हुई है कि उस टक्कर मारी, उसका बोलेरो वापस पलट के आई और वापस उसने यू टर्न लिया और दोबारा फिर टक्कर मारी। उसका एक इशारा, कार चढ़ा दो। सरेराह सरेआम भतीजे का वहशीपन। एक बार नहीं कई बार कार चढ़ाई। कार से कुचलकर चाचा और चचेरे भाई का मर्डर। प्रॉपर्टी विवाद, सड़क पर रिश्तों का कत्ल। एफआईआर से पहले डबल मर्डर। सरेराह सरेआम जो हुआ है, यकीन मानिए वो रोंगटे खड़े करने वाला है। बाप बेटे एफआईआर करने पहुंच से उससे पहले ही उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सरेराह सरेआम 20 सड़क पर बाप बेटे को कार से कुचल कर मारा गया। चश्मदीद की माने तो कई बार कार चढ़ाई गई। सुनिए चश्मदीद की जुबानी इस हैवानियत की कहानी को। वो पीछे गए हम लोग, तो पीछे इनके यहाँ हल्ला सुनाई दे रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तुम लोग सोचो कौन है, देखो तो इनका काजे जो कुर्सी से उठा के मार रहा था, तो हम लोग पहचाने नहीं कि कौन है। फिर बाहर में आके इधर बता रहे हैं आपके घर में देखिए लड़ाई हो रहा पीछे में। तो ये लड़का बोलेरो लेके आया, बाप से डंडा लिया था, लड़का बोलेरो लेके आया तो तुरंत गाड़ी वो चाचा और बेटा को खाने पे जाते चढ़ा दिया उन लोग के ऊपर गाड़ी। फिर गाड़ी वहां तक गई, गाड़ी ब्रेक करके लाया, फिर दोबारा रौनता हुआ गया। फिर दोबारा ला के गाड़ी उधर करके सीधे भाग गया। सिंगरौली के बैड़न थाना इलाके के कचनी इलाके में गुरुवार को जो हुआ वो होश उड़ा देता है। छोटेलाल गुप्ता और उनके बेटे सचिन गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या ये किसी बात का इंतकाम था? आखिर बोलेरो चढ़ाने वाला कातिल कौन है और ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया? छोटेलाल और उनके बेटे सचिन को कार से कुचलकर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक छोटेलाल का भतीजा अजय गुप्ता निकला। चश्मदीद की माने तो पिता इंद्रभान का इशारा हुआ और अजय ने चाचा छोटेलाल और चचेरे भाई सचिन को सड़क पर मौत के घाट उतार दिया। गुप्ता परिवार के लोगों के बीच में जो आपस में सगे रिश्तेदार लगते हैं, एक भाई और भतीजे से उसका विवाद चल रहा था। इसमें एक अजय गुप्ता और इंद्रभान गुप्ता जो बाप बेटे हैं दोनों, इनका विवाद उनके भाई से और उनके भतीजे के साथ चल रहा था, उनके घर के पीछे की तरफ। उसका विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने जो मृतक पक्ष थे वो रिपोर्ट करने के लिए बैठन की तरफ जाने लगे, क्या कि तो तुम पैसे हमारे नहीं दे रहे, तुम जा रहे रिपोर्ट करने के लिए। तो इधर से जो अजय गुप्ता है इसने बोलेरो निकाली, उसके पिता ने बोला कि चढ़ा दो, मार दो करके, तो उसने जाके बोलेरो से टक्कर मारी।
प्रत्यक्षदर्शी जो साक्षी थे उन्होंने देखा घटना इस तरह से हुई है कि उस टक्कर मारी, उसका बुलेरो वापस पलट के आई और वापस उसने यू टर्न लिया और दोबारा फिर टक्कर मारी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत है। आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई और रिश्तों के कातिलों का जुलूस निकाला गया। प्रशासन ने एक्शन भी लिया। एक्शन में चला बुलडोजर। कल एक पारिवारिक विवाद के चलते एक हत्याकांड हुआ है, जिसमें अपने ही चचेरे भाई और चाचा को आरोपी ने जो है गाड़ी से कुचल के मार दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि इस प्रकार की कोई भी आरोपी यहाँ पनपने नहीं दिया जाएगा, तो इसमें भी कठोरतम कार्रवाई होगी। अब कत्ल की वजह सुनिए। छोटे लाल अपने बेटे सचिन के साथ अपने भाई और भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे। तभी तैश में आकर भतीजे अजय ने चाचा और चचेरे भाई को कुचलकर मार डाला। ट्राला के रुपयों के लेन देन को लेकर हत्या हुई। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें कार्रवाई है। इसमें हत्या की मुख्य वजह इनके आपस में ट्रॉलर एक था जो चलता था, उसका पैसे के लेन देन का विवाद। प्रॉपर्टी विवाद में सड़क पर रिश्तों का कत्ल दिल दहलाने वाला है। सिंगरौली से राज द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने अक्सर सुना होगा तांत्रिक के पास लोग खजाने का पता पूछने जाते हैं, लेकिन एक शख्स तांत्रिक के पास लाश का पता पूछने गया, जो पुलिस वालों को कहता है मेरे भाई की लाश यहां है। आखिर तांत्रिक की यह पहेली क्या है? मर्डर का वो केस है जिसमें ड्रामेबाज हत्यारे को देख आप भी हैरान रह जाएंगे। 4.5 लाख का बीमा और भाई के मर्डर का खुलासा होश उड़ा देने वाला। देखें आप भी। उसके भाई ने बताया कि हमने किसी तांत्रिक से पूछा था कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है, तो उसने बोला था कि चले जाओ और जाओगे तो दाहिने साइड के जंगल में पड़ी हो। जिसमें 8 महीने पहले उसने अपने भाई का और अपनी भाभी का दोनों का बीमा कराया था। वो सिर पर हाथ रखकर रोता है। हत्यारा तांत्रिक से करे सवाल, लाश कहां? तांत्रिक बताए लाश का सुराग। आठ महीने पहले कत्ल की साजिश। पहले भाई का बीमा, फिर भाई का मर्डर। 4.5 लाख में कैद रिश्तों का कत्ल। ऐसा ड्रामेबाज कातिल देखा है कहीं? वो तांत्रिक के पास जाता है और उससे एक ही सवाल करता है, आखिर मेरा भाई कहाँ है? उसका पता बता दो, बहुत परेशान हूँ। जब उसके परिजनों के द्वारा से बात की गई तो उसके भाई ने बताया कि हमने किसी तांत्रिक से पूछा था कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है, तो उसने बोला था कि चले जाओ और जाओगे तो दाहिने साइड के जंगल में पड़ी होगी। वही शख्स भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराता है और तांत्रिक के पास जाने का उसे फायदा होता है, जो पुलिस वालों को उस इलाके में ले जाता है जहां उसके भाई की लाश पड़ी थी। पुलिस वालों को कहता है तांत्रिक ने उसे लाश का पता बताया है। घटिया की जननी चराई है इधर, बड़ी चराई। किस अवस्था में मिला? वो तो सीधा ही पड़ा हुआ मिला है, टुकड़े आने में। और वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गया था। जिस प्रकार से उसने बातें बताई थी उससे स्पष्ट हो गया कि इसकी कहीं न कहीं इस घटना में संलिप्तता है। वाकई बड़ी हैरानी होती है। पुलिस वाले लाश का सुराग तलाश नहीं पाते, बल्कि तांत्रिक खुद आयो
यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनकर लाश का पता बताता है। दमोह के बटियागढ़ थाना इलाके के छतरपुर मुख्य मार्ग पर बड़ी चढ़ाई के पास जंगल में सुरेंद्र की लाश मिली थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भाई वीरेंद्र ने दर्ज करवाई थी। सुरेंद्र का भाई वीरेंद्र लाश के पास बस रो रहा था, बार बार सिर पर हाथ रखकर। शायद इस तस्वीर को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कातिल क्या ड्रामा कर रहा है। सुरेंद्र की हत्या उसके भाई वीरेंद्र ने ही करवाई थी। डेड बॉडी थी, हत्या का मामला प्रथम दृष्टया था, गोली मारी गई थी। इस संदर्भ में स्पेशल अधिकारी से जांच वगैरह कराई गई। जांच कराने के बाद वैज्ञानिक विवेचना चलती रही। इसी विवेचना के दौरान कुछ ऐसे तथ्य है जिनका मृतक के भाई से सत्यापन कराया जाना था। तो मृतक का भाई वीरेंद्र सिंह जब शव का अंतिम संस्कार करके फ्री हुआ तो उससे बातचीत की गई। तो बातचीत में जितने बातें बताया सब सत्यापित नहीं हो रही थी, सारी बातें उसकी झूठ निकल रही थी। कत्ल जिस तरीके से हुआ उससे साफ जाहिर था कोई करीबी कत्ल में शामिल है। बड़े नजदीक से सुरेंद्र को गोली मारी गई थी। यहाँ तक कि उसके पास 2 मोबाइल नंबर थे, लेकिन वो एक ही नंबर बता रहा था। इन सब चीज़ों को के ऊपर लेके जब सारी चीज़ें तस्दीक की गई, तरीके से पूछताछ की गई, तो पता चला कि उसने जो है अपने भाई सुरेंद्र की हत्या के लिए उसने योजना करीब 8 महीने पहले बना ली थी। जब सख्ती से वीरेंद्र से पूछताछ हुई तो तांत्रिक की झूठी कहानी का पर्दाफाश हुआ जो हत्यारे वीरेंद्र ने रची थी। सुरेंद्र की हत्या का प्लान उसके भाई वीरेंद्र ने 8 महीने पहले ही बना लिया था, बीमा के 4.5 लाख रुपए के लिए। दरअसल वीरेंद्र ने भाई सुरेंद्र का बीमा करवाया और फिर भाई सुरेंद्र को मार डाला, जिसमें 8 महीने पहले उसने अपने भाई का और अपनी भाभी का दोनों का बीमा कराया था। और बीमा इसी पर्पज से कराया था कि कुछ समय बाद इसकी हत्या करके बीमा की पूरी राशि हड़प लूँगा। इसी योजना को अंजाम देने के लिए उसने 22 तारीख को अपने भाई को अपने एक दोस्त चंद्रभान सिंह लोधी के साथ जाकर ले गया और घटनास्थल के पास ही शराब पीने लगे। उसी दौरान वहाँ पर विवाद होने पर अपने भाई सुरेंद्र सिंह को गोली मार दी, जो दाहिनी तरफ कांख के नीचे लगी और दूसरी तरफ से निकल गई थी। हत्यारे भाई वीरेंद्र ने भाभी का भी बीमा करवाया था। क्या अगला निशाना उसकी भाभी थी? दमोह से आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले 36 दिन से एक शख्स बीवी की तलाश कर रहा है, जो अपने ससुराल भी जाता है, थाने के चक्कर भी लगाता है और पुलिस वालों को कहता है, साहब मेरी पत्नी को ढूंढ लाओ। कोई बेबस और बेचारा पति नहीं है ये वो हत्यारा है जिसकी तलाश में छुपा है बीवी की गुमशुदगी का राज। आप भी देखिए 10 दिन किचन गार्डन में बीवी की लाश। उसकी 2 बीवियां, वो करे पहली पत्नी की तलाश। जंगल में मिला बीवी का बैग। कातिल सुनाए कहानियां, मेरी पत्नी कहां है साहब। 10 दिन किचन गार्डन में दफन लाश। पत्नी की लाश को जलाया, अस्थियों को बहाया। 36 दिन बीवी एक खोज। हैरान परेशान ये शख्स, नाम संतोष पैकरा, उम्र 52 साल, जिसकी 2 बीवियां हैं, लेकिन पहली पत्नी का सुराग ये पिछले 36 दिनों से लगा रहा है। कभी बीवी के मायके में जाता, कभी पुलिस थाने के चक्कर लगाता, जो बस यही कहता, मेरी बीवी को ढूंढ कर लाओ कैसे भी। जिसने बीवी के मायके वालों को बताया उसकी पत्नी 19 मार्च से लापता है। मायके जाने का कहकर निकली थी। इधर पुलिस की तफ्तीश में जंगल में संतोष पैकरा की लापता पत्नी का बैग मिलता है, जिसमें उसके कपड़े मिलते हैं। बेटी कपड़ों से पहचान करती है। बागबहार थाना क्षेत्र में पिछले महीने एक व्यक्ति अपनी पत्नी का गुम रिपोर्ट लेकर के आया था।
उसने बताया कि उसकी पत्नी घर से मायके के लिए निकली है और मायके पहुंची नहीं है। इस पर जो है पुलिस ने गुम इंसान दर्ज किया था, जिसमें पतासाजी के दौरान पता चला कि उस व्यक्ति को आसपास के जंगल में जो है उसका कपड़ों का थैला मिला है, जिस बात को उसने पुलिस से छुपाया था और अपने परिवार के बार बार बोलने के बाद भी पुलिस को नहीं बताया था। इस पर से उस पर संदेह हुआ। जशपुर के बागबहार थाना इलाके के नया कोकियाखार गांव में पिछले 36 दिन से ये तलाश जारी थी। लापता महिला का सुराग मिल ही नहीं रहा था। फिर जिसने रिपोर्ट लिखाई, शक की सुई उसी पर गई। महिला के पति संतोष पैकरा से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वो टूट गया। आप जानकर दंग रह जाएंगे, संतोष ने पहली पत्नी का कत्ल किया था। लाश को घर की बाड़ी यानी किचन गार्डन में गाड़ा था। 10 दिन तक लाश को दफन रहने दिया, फिर बीवी की लाश को जलाया और अस्थियों को बहा दिया। लेकिन अब भी इस राख में कुछ हड्डियां बची थी जो हत्यारे पति संतोष पैकरा को बेनकाब कर रही थी। से जो है पूछताछ की गई, जिस पर उसने फिर कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की जो है हत्या की है और हत्या करके उसको पहले अपने घर के सामने छिपाया हुआ था। एक पैरा जो सड़ता है वहाँ रहता है, उसमें उसने छिपाया था और उसके बाद जो है 8-10 दिन तक वहाँ छिपा रहा। उसके बाद उसको उसने आग लगा दिया और घर वालों को बोला कि पैरा में आग लग गया है और इस प्रकार उसको जला दिया था। और जलने के बाद कुछ दिन बाद उसने उसकी हड्डियाँ भी निकाली वहाँ से और उसके घर के पीछे तरफ एक स्टॉप डैम जैसा पानी का स्रोत है, वहाँ पर उसने जो है उसको ले जा करके बहा दिया। दरअसल संतोष पैकरा की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी से उसे 2 बेटियां हैं। उसे बेटे की चाहत थी, जिसके लिए उसने दूसरी शादी की। इसमें पुलिस ने जो है पता चलने पर फोरेंसिक टीम भी बुलाए थे और डॉग स्क्वाड की भी सहायता ली गई और उसकी जो अवशेष हैं कुछ वो पानी से और उस जहां जलाया था उस स्थल से बरामद किया गया और इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पहली पत्नी से अक्सर संतोष का विवाद होता था। वारदात वाले दिन बेरहमी से पत्नी की संतोष ने पिटाई की, जिससे उसकी पत्नी मर गई और फिर लाश के राज को पिछले 36 दिन से कातिल अपने सीने में दफन किए था। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स की ऐसी रहस्यमयी गुमशुदगी जिसका राज उसके रिश्तेदार के आंखों में कैद है, जिसने उस लापता शख्स को कार में देखा जिसे कार से धक्का दिया गया, जो उस वक्त बेहोश नजर आ रहा था और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कई बार कार चढ़ाई गई, आखिर मर्डर की मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखें आप। बगीचे में लाश की मिस्ट्री। मर्डर को दी एक्सीडेंट की शक्ल। कार पर खून के निशान। दिल दहलाने वाला बदलापुर। यह हादसा नहीं, हत्या है। बगीचे में लाश की वो मिस्ट्री जिसका राज पुलिस वाले खंगाल रहे थे। क्या यह हादसा है या फिर हत्या? इसका सच जानने से पहले उस चश्मदीद को सुनिए जिसने एक ऐसी तस्वीर देखी जो रोंगटे खड़े करने वाली है। मृतक सत्येंद्र सिंह की। आखिर लाश कैसे मिली? मणिराज तिवारी ने मैंने देखा कि रीवा में बाईपास तरफ ले जा रहे हैं। जब बाईपास में उसका पीछा किया कि भाई इसके कहाँ जा रहा है, एक दिन पहले से गायब था। घर वाले देखे तो पता नहीं मिल रहा है। जब मैंने देखा कि बाईपास तरफ जा रहे हैं, फार्म हाउस तरफ गए और फार्म हाउस से नीचे जब उतारे तो हम पहले ही खड़े थे। कैसे उसे नीचे फेंककर कार चढ़ाई?
तो ये 10-20 मिनट खड़े थे, उसको फिर धक्का मारे तो नीचे गिर गया, इसको उसके होश नहीं था। फिर ये 3-4 बार उसमें गाड़ी चढ़ाए, तब फिर हम वहाँ से भाग लिए, अकेले थे। तो हम सोचे कहीं हमको भी ना कहीं अगर देख ले तो पहचानता है हमको भी मणिराज तिवारी। रीवा के चोरहटा थाना इलाके के अमरैया के बगीचे में एक दिन पहले से लापता सत्येंद्र सिंह की लाश मिली। चश्मदीद के मुताबिक सत्येंद्र को बाईपास की तरफ जाते हुए उसने देखा। जिस कार से सत्येंद्र को ले जाया गया उस कार में मणिराज तिवारी मौजूद था, जिस पर हत्या का इल्जाम है। मृतक सत्येंद्र के घरवाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कई बार कार चढ़ाई गई। मणिराज तिवारी अपने गाड़ी में बैठा के ले गए थे, ये हम देखे नहीं, ढेकहा में देखे कि उनके गाड़ी में बैठा है। अब कहाँ से उठाए ये वो बताएंगे। मृतक के घरवालों के मुताबिक सत्येंद्र को कार से कुचला गया, लेकिन क्या पहले उसे मार दिया गया और फिर मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए कार चढ़ाई गई, या फिर कार से कुचलकर हत्या की गई? इसकी जांच जारी है। अमरैया बगीचा है जहां पे एक व्यक्ति को गाड़ी से चढ़ाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जो मृतक है सत्येंद्र सिंह, उसके भाई ने थाने चोरहटा में जाकर रिपोर्ट किया कि उसके भाई को मणिराज तिवारी, जो सोनौरी चोरहटा का रहने वाला है, वो अपनी एसयूवी कार से, सफ़ेद कलर की कार से उसने उसको चढ़ा करके पुरानी रंजिश को लेकर के मार दिया है। पुलिस वालों को जब खबर लगी तो मामले की जांच शुरू हुई। आरोपी मणिराज तिवारी पुलिस गिरफ्त में आया। कार में खून के निशान मिले हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस कार की तलाश की तो कार भी मिल गई और वो व्यक्ति भी जो है मणिराज वो मिल गए। कार में जो है उनके टायर और जो बम्पर हैं वहाँ पे खून के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने तत्काल जो है 302 का मुकदमा पंजीबद्ध करके उन्हें अरेस्ट किया है। इस संबंध में आगे भी जो है साक्ष्य एकत्र की जा रही है। आरोप है कि सत्येंद्र को पहले भी धमकाया गया था, मारपीट की गई थी। कत्ल के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। विरोध यह था कि ये ठेकेदारी करते थे मणिराज तिवारी, तो ये भतीजा जो है अपने जमीन का मट्टी नहीं भरने देता था। 2-3 बार पहले भी मार चुके हैं, ये धमकी देते तुमको मार देंगे, कट्टा भी दिखाए थे। इसके रंजिश से ये उसको मार दिए। मर्डर के पीछे क्या सिर्फ यही वजह है या कत्ल की कोई और कहानी है? जांच जारी है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।